कहते हैं कि शादी के बाद ना किसी लड़की की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के उसके हस्बैंड का और उसके ससुराल का पता लगता है और ख़ास तौर पे ना हस्बैंड का पता लगता है। और ये इस तरह पता लगता है कि हस्बैंड ने कितना खुश रखा हुआ है कि अगर आपको खुश रखा हुआ है, आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही है ना, तो इंसान के चेहरे से नज़र आ जाता है। आप फ्रेश होती हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये भी हो सकता है कि एक औरत को सारी हस्बैंड उसकी सहूलियात मैसर कर रहा हो, उसके खर्चे भी उठा रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, वो खुश भी हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खुद ही तवज्जो देना छोड़ी हुई है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात बताई है कि हम ना अपने आप को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ना ही हम तैयार होती हैं, ना ही हम मेकअप करती हैं। हमें लगता है जी बस शादी हो गई, हमारा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, अब हमने घर के काम करते रहना है और बच्चे सँभालते रहना है। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। और अक्सर ऐसे केसेस में ना हस्बैंड की और ससुराल की गलती से ज़्यादा हमारी अपनी गलती होती है कि हम अपना ख़्याल नहीं रखती हैं। इसीलिए हर सिचुएशन में ना ससुराल को और हस्बैंड को बुरा ठहराने से बेहतर है कि पहले हम खुद देखें कि कहीं हम तो अपनी इस हालत के ज़िम्मेदार नहीं हैं। और आपको पता है, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, 1 साल से मुझे ज़्यादा अरसा हो गया है, मैंने आज तक कभी कोई यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें ससुराल की या हस्बैंड की अच्छाई बयान की हो। चले हस्बैंड की अच्छाई वाली वीडियोज़ फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने ससुराल वाले टॉपिक पर जितनी वीडियोज़ देखी है ना, उसमें ससुराल को एक नेगेटिव या विलन के तौर पर पेश किया जा रहा होता है। और अक्सर मैं देख के सोच रही होती हूँ कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद जो टीनेज गर्ल्स हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होता होगा। वो तो जी ससुराल को एक इसी तरह की जगह समझ रही होती होंगी ना कि बस शादी हो गई है और आप किसी जेल में जा रही हैं। तो आज ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं तैयार श्यार होकर बाहर जा रही थी, तो आज के व्लॉग में आपको कुछ बाहर के आउटिंग के क्लिप्स नज़र आएंगे, मेरी तैयारियां नज़र आएंगी और एज़ यूजुअल मैं घर के काम करूँगी जो आप मुझे हमेशा करते हुए देखते हैं। और यहाँ अगर मैं आपको तैयार नज़र आ रही हूँ ना, तो स्पेशली सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बाहर जाना था तो मैं तैयार हुई थी। ये मेरी रूटीन है कि जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, मैं लाज़मी शावर लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी तक सर्दी का कोई न्यू सूट नहीं बनवाया। ये सारे वही कपड़े हैं जो पिछले साल के थे, अभी तक ठीक है। तो जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तब मैं सिलवाऊँगी। तो मैं कहती हूँ ना हमेशा से कि अपना ख्याल रखने के लिए कभी कभी महंगे कपड़ों की और सारी इस तरह ब्रांडेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें आपके पास हैं ना, उनसे भी आप अपने आप को संवार सकती हैं। जिस तरह हम घर को संवारने सजाने पर मेहनत करते हैं ना, इस तरह थोड़ी-सी एफ़र्ट, थोड़ी-सी मेहनत अपनी ज़ात के लिए भी कर लिया करें। क्योंकि कोई आपको अगर नहीं कहेगा कि बीवी घर के काम बहुत हो गए हैं, अब तैयार हो जाओ। अपना ख़्याल आपने खुद रखना है और ये मैं हमेशा कहती हूँ और बार-बार कहती रहूँगी जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगी। और हफ्ते में या चलें हफ्ता नहीं तो आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हर रोज़ आउटिंग के लिए भी ना बाहर नहीं निकला जाता। लेकिन महीने में एक दफ़ा ना थोड़ा-सा आप बाहर जाके एंजॉय कर सकती हैं, बाहर के खाने खा सकती हैं। चलें बाहर का खाना नहीं खाना तो किसी पार्क में चली जाएँ, किसी भी आउटिंग वाली प्लेस पर चले जाएँ। इस तरह जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनका जो माइंड है हर वक़्त वो घर के कामों में और बच्चों में घुसा रहता है। एट द एंड ऑफ द डे आना आपने किचन में ही होता है और करने आपने घर के काम ही होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा बाहर निकल के ना इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है। वो जो एक ही तरह की हमारी बोरिंग रूटीन होती है ना, उससे थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इंसान ना सुकून में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है उसका माइंड। तो इसलिए ना बाहर लाज़मी निकला करें। चलें हर हफ़्ते नहीं तो 15 दिन में 1 दफ़ा, और 15 दिन में 1 दफ़ा भी नहीं तो चलें महीने में 1 दफ़ा तो बाहर लाज़मी चली जाया करें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि आप रिलैक्स हो सकें और फ्रेश हो सकें। और ख़ैर मैं बात कर रही थी कि मैंने ना हमेशा ससुराल वालों के लिए नेगेटिव वीडियोज़ ही देखे हैं। पता नहीं शायद मुझे पॉज़िटिव वाली वीडियोज़ नज़र नहीं आई। अगर आपको पता हो कि कोई इस तरह की यूट्यूब पर वीडियो है ना जिसमें ससुराल वालों को एक अच्छी जगह, एक अच्छा इंसान बनाकर पेश किया गया है, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिएगा, मैं देखूँगी। और मैं आपको ये नहीं कह रही कि जो भी वीडियोज़ बना रहे होते हैं वो गलत हैं या सही है। मेरा पॉइंट ऑफ़ व्यू सिर्फ यही है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ें किसी चीज़ की बता रहे हैं ना, तो साथ में पॉज़िटिव भी बताएँ। क्योंकि बहुत सारी यंग जनरेशन, मतलब हर कोई आजकल ना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, यूट्यूब यूज़ कर रहा होता है। तो हो सकता है कि कोई यंग लड़की आपका व्लॉग देख रही हो, अब उसकी शादी नहीं हुई हुई, लेकिन उसके माइंडसेट में ना ये बात फिक्स हो गई है कि भाई जो ससुराल है ना, वहाँ पर ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं। चले मैं मानती हूँ कि 80% 70% केसेस में ऐसा होता भी होगा, लेकिन जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं ना, वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। अब ये नहीं होता कि अगला इंसान आपको, आपने सोच लिया वीडियोज़ देख के कि जहाँ आप शादी करके जा रहे हैं ना, वहाँ पर ऐसे होना है। हो सकता है कि वहाँ पर अच्छे लोग भी हों, आपको अपनी फैमिली की तरह का एक ससुराल मिल जाए, और होता भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे ना कभी भी इस तरह की फीलिंग ही नहीं आई। इसलिए जब मैं इस तरह की नेगेटिव वीडियोस देखती हूँ ना, तो मेरे माइंड में आता है कि इंसान को ना पॉजिटिव साइड भी दिखानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लड़कियों के ससुराल मेरी तरह हो, जहाँ पर उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ ना लगाई जाती हों, बिला वजह की ज़्यादतियाँ ना की जाती हों। तो किसी चीज़ की अगर नेगेटिव बुरी साइड दिखा रहे हैं ना, तो उसके पॉजिटिव पहलुओं को भी देखना चाहिए।
और जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है ना, जिनकी शादी होने वाली है, उनको मैं एक मशवरा दूँ, आप जब किसी घर में जाती हैं ना शादी करके, शादी के बाद ना एक लड़की की बिल्कुल न्यू ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। नए लोग, नया घर, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, रस्म-व-रिवाज हैं, हर चीज़ अलग होती है। सोने-उठने की टाइमिंग अलग होती है, वहाँ पर आपके घर की तरह के खाने नहीं बनते, तो बहुत म मसला होता है एडजस्ट करने में। स्टार्ट में मुझे भी हुआ था, हर लड़की को होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, कभी भी ना इंसान को ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इस तरह सजी-सजाई प्लेट में नहीं मिल जाती है। आपको हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते को सँवारने के लिए, कहीं जाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए ना एफ़र्ट करनी पड़ती है। जब अब एक लड़की अपने ससुराल में ये नेगेटिव माइंडसेट लेके जाएगी ना कि भई मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, इन्होंने तो खुश होना ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकेगी। अगर आप शादी के टाइम अपने माइंड में ये लेके चलेंगी ना कि मैंने उन उस घर के लोगों को उस तरह से ट्रीट करना जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को करती थी, उनके लिए वैसा सोचना जिस तरह मैं अपने घर वालों के लिए सोचती थी, तो ट्रस्ट मी, ये जो हमारा ये ससुराली माशरा इतना बदनाम है ना, ये इतना बदनाम ना हो और जो हमारे ताल्लुकात है ना अपने इन-लॉज़ के साथ बहुत अच्छे हो जाएँ। तो इसलिए प्लीज़ जब शादी होती है ना, तो ये नेगेटिव थिंकिंग लेके अगले घर मत जाया करें। और बहुत सारी वीडियोज़ में और बहुत सारी हमारी आस-पास की जो आंटी हैं ना, वो हमें सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें बता रही होती हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बहन होने के नाते कि ससुराल में रहने के ना बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो पता है क्या होता है? आप बगैर किसी टेंशन के ना घर से बाहर जा सकती हैं, वरना आजकल हालात इतने ख़राब हैं, इंसान को ना घर अकेला छोड़ते हुए बहुत डर लग रहा होता है कि अल्लाह ना करे कोई चोरी-चकारी ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। जब आप जॉइंट फ़ैमिली में रहती हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो कभी भी ना घर अकेला नहीं रहता। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो उनको सँभालने के लिए भी इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं। अब मेरी बहनें बहुत सारी ये कहेंगी कि आप ही हमारे ससुराल वाले तो ऐसे नहीं हैं, वो सपोर्टिव ही नहीं है। तो चलें, अगर 50% ऐसे नहीं है तो 50% अच्छे भी होते हैं। तो अगर कोई भी यंग बच्चियाँ या जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो मेरी वीडियोज़ देख रही हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड से ना ये ससुराल का जो नेगेटिव इमेज आप लोगों ने मूवीज़ में, ड्रामों में, वीडियोज़ में और इर्द-गिर्द के लोगों से सुना हुआ है ना, वो निकाल दें। सब एक जैसे नहीं होते। वो कहते हैं ना, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो बिल्कुल यही हिसाब ससुराल का भी होता है। किसी जगह पर जा रही हैं ना, तो पॉजिटिव माइंड के साथ जाएँ ताकि आप वहाँ पर अपनी जगह बना सकें, लोगों के दिलों में घर बना सकें। और अगर आप मुझसे पूछें ना, तो मैं कहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं ना, तो एक लड़की कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती है। अगर आपके हस्बैंड को अपनी फैमिली में और अपनी बीवी में बैलेंस रखना आता है, उन्हें सही और गलत का फ़र्क पता है, तो आप कहीं पर भी जाके एडजस्ट कर लेंगी। इसलिए जो भी लड़कियाँ और जो भी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं ना, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी अपने लिए दुआ किया करें ना, तो सिर्फ़ अपना अच्छा नसीब माँगा करें। ये जो नसीब है ना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। अपने लिए एक नेक हमसफ़र माँगा करें जिसमें एहसास हो, जो आपकी अच्छाइयों की कदर करे, जिसको नज़र आए कि मेरी बीवी मेरे लिए कितनी एफ़र्ट्स कर रही है, मेरे घर को सजाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। वरना मैंने ऐसे बहुत सारे हस्बैंड देखे हैं जो पूरा दिन बाद ना बीवी बेचारी थक-हार के थकी-टूटी हुई बैठी होती है और उसको आकर कह देते हैं कि यार तुम पूरा दिन करती ही क्या हो? और एक ये जो लाइन है ना, तुम पूरा दिन क्या करती हो? इतनी इंसान को आग लगा देती है ना कि फिर हमारा कुछ करने को दिल ही नहीं करता। तो प्लीज़ अगर कोई मर्द इस रात मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं ना, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अपनी बीवी की ये जो छोटी-छोटी एफ़र्ट्स हैं ना, इनको एप्रिशिएट किया करें। इससे जो औरत है ना, उसका खून बहुत बढ़ जाता है। मैं उस दिन एक कोट देख रही थी कि अगर एक बीवी को आप सिर्फ़ ये कह देंगे ना कि आपने यार कितना अच्छा ये काम कर लिया, तो उसका खून इतना बढ़ जाता है कि वो फिर बाद में ना पहाड़ हटाकर भी थकेगी नहीं। मतलब वो पहाड़ हटाने जितना काम कर लेगी, फिर भी उसके ना क्या कहते हैं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आएगी और वो थकेगी नहीं। तो ये जो हमारी लाइन्स और हमारे अल्फ़ाज़ होते हैं ना, ये क्या कहती हैं, रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमारी सोसाइटी में ना जो आजकल का हमारा दौर चल रहा है, उसमें सिर्फ रिश्ता करते हुए पता है क्या देखा जा रहा होता है, यार फलाने दा एडा वड्डा घर है, ओदे कोल ये वाली गड्डी है। अच्छा, सॉरी फॉर माई टूटी फूटी पंजाबी, मुझे ना कोई पंजाबी इतनी खास बोलनी नहीं आती, लेकिन हाँ आजकल ना यही देखा जा रहा होता है कि यार उसका इतना बड़ा घर है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं। मतलब हमें लग रहा होता है कि अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी पुरसुकून लाइफ गुजारना चाहते हैं ना, तो बस बड़ा घर, पैसा, ये सारी हमारी खुशी की ज़मानत है। चलें कहीं क्या कहते हैं, 50% हो सकता है कि जी पैसे से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हों, लेकिन जो मेंटली सुकून है ना, ये सब कुछ आपको पैसे से नहीं मिल सकता। मैंने बहुत सारे महलों में रहने वालों को और अमीर-अमीर लोगों को ना, हस्बैंड वाइफ को बहुत बेसुकून देखा है, और अक्सर जो छोटी-सी झोंपड़ी में एक औरत रह रही होती है ना, उसको बहुत खुश भी देखा है। इसीलिए आपसे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ़ अपने अच्छे नसीब की दुआ माँगा करें कि आपके जो हस्बैंड है ना, उसमें एहसास हो और अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे ससुराल वाले दे। क्योंकि एक लड़की की चलें 20-25 साल की ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के घर में बहुत अच्छी गुज़र जाती है, वहाँ उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, बहुत सुकून होता है, लेकिन बाकी की सारी लाइफ उसने ससुराल में और हस्बैंड के साथ गुजारनी है। इसलिए सिर्फ अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगा करें कि आप जहाँ पर भी शादी करके जाएँ ना, वो लोग बहुत अच्छे हों, आपका एहसास करने वाले हों और सबसे बढ़ के आपकी कदर करें।
ये सारी बातें तो हम करते ही रहेंगे, यहाँ पर थोड़ी-सी सेल्फ केयर पे बात कर लेते हैं। आजकल पता नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है, मेरे फोरहेड पे पिंपल्स निकल रहे हैं, तो पिंपल्स के लिए ना मुल्तानी मिट्टी और जो अर्की गुलाब का फेस पैक होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप में से भी किसी को भी एक्ने की प्रॉब्लम है ना, तो डेली ना सही तो वीक में 2 से 3 दफ़ा जब भी आप काम कर रही होती हैं किचन में, खाना बना रही होती हैं या कुछ भी ऐसा कर रही होती हैं कि बीच में आपके पास फ्री टाइम होता है, तो सिंपल 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर मिक्स करके आप अच्छी सी पेस्ट बना लें और इस फेस पैक को ना 15-20 मिनट अपने फेस पे लगा रहने दें। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए ना, मतलब तकरीबन 80%, तो हल्का सा फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे करती रहें और इसका मसाज करें सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों के साथ, और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो जाएंगे और जो आपको पिंपल्स का इशू हो रहा है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के काम होते रहते हैं, अपना ख्याल लाजमी रखा करें। और अब अपना ख्याल रखने के लिए ना आपको कोई स्पेशल टाइम निकालने के लिए हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। घर के काम करते हुए, चलते फिरते हुए ना आप सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालती रहा करें, क्योंकि जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उन्होंने दिन में इतने सारे काम करने होते हैं, खाना बनाना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, तो ना प्रॉपर अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो जब भी खाना बना रही होती हूँ ना, या इस तरह का कुछ भी कर रही होती हूँ कि मेरे पास बीच में फ्री टाइम होता है, तो मैं वो फ्री टाइम ना अपनी सेल्फ केयर पे लगा देती हूँ। घर के काम भी हो जाते हैं और इंसान का जो मुँह है ना वो भी साफ़ हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी वीडियो है ना वो आपको पसंद आई होगी, और स्पेशली जो यंग बच्चियां मुझे देख रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई ना, प्लीज़ इस तरह की जो नेगेटिव ससुराली माशरे की वीडियोज़ है ना, इनको देखने से अवॉइड किया करें, क्योंकि इंसान जो देख रहा होता है ना वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए हिफ्ज़ हो रहा होता है, और फिर इस बात का ना शादी के बाद हमारी ज़िंदगी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा सोचें ताकि आपके साथ अच्छा हो। वैसे भी इंसान जो अपना माइंड सेट कर लेता है ना, तो फिर आधी चीज़ें तो उसके साथ वही हो रही होती हैं ज़िंदगी में जो हम सोच लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।